हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फंक्शंस एंड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, बिल्कुल आसान चैप्टर है। बट इस चैप्टर का जो रिलेशन है थोड़ा सा, वो अगर नई बुक की बात करें हम एनईपी के अकॉर्डिंग, तो आप कई चैप्टर मिलेगा थर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से उस चैप्टर को आपको पहले थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उस चैप्टर की चिंता मत करो। ठीक है, अगर पुरानी बुक की बात करें तो वो अलजेब्रा बुक है अपने पास, उसमें वो चैप्टर है 8। ठीक है, वो चैप्टर मैंने पुरानी बुक में चैप्टर 8 के नाम से करवा रखा है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले उसको देखिए, फिर आप चैप्टर नंबर 9 पे आइएगा, आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। चैप्टर नंबर 5, कार्डन्स मेथड ऑफ सोल्विंग क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास अलजेब्रा बुक है तो उसके अंदर ही आपका चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है। ठीक है, तो बात करेंगे कार्डन्स मेथड की। कार्डन्स मेथड का यूज होता है क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है जी, क्यूबिक इक्वेशन को वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डिमांड आई है कार्डन्स मेथड। ठीक है, तो कार्डन्स मेथड सोल्व करता है, बिल्कुल आसान है। ये मेथड काम कैसे करता है उसको समझते हैं पहले। ठीक है, लेट द जनरल क्यूबिक इक्वेशन, जनरल क्यूबिक इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ए नोट एक्स क्यूब प्लस 3a1 x² प्लस 3a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ से जो सेकंड टर्म है उसको रिमूव करते हैं, 3a1 x², इस टर्म को रिमूव करेंगे। ठीक है जी, और ये काम हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर कर चुके, राइट। आफ्टर रिमूविंग द सेकंड टर्म एंड मल्टीप्लाइंग द रूट्स बाई ए नोट, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस। ठीक है, ये टर्म रिमूव करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन है रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, z³ प्लस 3h z प्लस g इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास ऐसे सेकंड टर्म रिमूव हो चुकी है। ठीक है जी, जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है जेड के अंदर, z³ है, z² वाले टर्म गायब है, यहाँ से z है, 3 कांस्टेंट अपने पास। ठीक है, इतना काम हो गया। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, जहां पे जो अपने पास z है वो है a0 x प्लस a1 के इक्वल। ठीक है, जो h अपने पास है ये है a0 a2 माइनस a1 का स्क्वायर। एंड जो अपने पास g है ये अपने पास है a0 का स्क्वायर a3 माइनस 3a0 a1 a2 प्लस 2a1 क्यूब। ठीक है, ये टर्म आपको याद नहीं रखनी है, डोंट वरी। ठीक है, बट आपको इसको थोड़ा समझ लीजिए बस, राइट। ये अपने पास टर्म्स आ गए। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ जो मेरे पास जेड, इसको मान लेता हूँ मैं यू प्लस वी। ठीक है जी, अब यहाँ से हमें काम करना है क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो दोनों साइड क्यूब अप्लाई करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड्स। वी हैव, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, z³ इज इक्वल टू यू प्लस वी की होल क्यूब। ठीक है जी, और ये अपने पास क्या होता है, u³ प्लस v³ प्लस 3u v इंटू u प्लस v। ठीक है जी, u³ प्लस v³ प्लस 3u v, और u प्लस v की वैल्यू हमने लेट की है z के इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ इसके अंदर, बिकॉज z इज इक्वल टू यू प्लस। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो अपने पास क्या बनता है, यहाँ से z³ माइनस के 3u v z इस साइड ले आता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, नाउ अब कंपेयर करते हैं। देखो अपने पास जो इक्वेशन 3 आई है और अपने पास जो इक्वेशन 1 है, क्या आपको सिमिलर दिखाई दे रही है? हाँ जी,
आइडेंटिकल दिखाई दे रही है, जेड क्यूब है, फिर जेड कोफिशिएंट है, फिर कांस्टेंट टर्म है, जेड क्यूब है, जेड कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अपने पास कौन सी, 2 और 3, ठीक है। अपने पास इक्वेशन 2 है, 2 और 3 को हमने क्या करेंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, जेड क्यूब से जेड क्यूब कंपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 3h है, जेड कोफिशिएंट, ठीक है जी। और यहाँ पे जेड कोफिशिएंट क्या अपने पास, -3u हुई है, ठीक है, -3u हुई, इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे था, एक सेकंड चल जाए भाई, 3h, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो यूवी की वैल्यू आएगी अपने पास वो आ जाएगी यहाँ से -h की, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ से दोनों साइड क्यूबिक अप्लाई करते हैं इसका, ठीक है। क्यूब बोथ साइड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, u³ v³ इज इक्वल टू -h³, ठीक है। हमने क्या किया, क्यूबिक या क्यूबिंग, ठीक है, आप ये कह सकते हो। एंड नेक्स्ट कोफिशिएंट अपने पास कांस्टेंट माइनस का u³ प्लस v³ है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, g है, तो g की वैल्यू अपने पास आ जाएगी u³ प्लस v³ इज इक्वल टू -g। हाँ जी, ये अपने पास बन गया। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो रूट की प्रोडक्ट हमें पता है, दो रूट का सम हमें पता है, ठीक है। दो रूट की प्रोडक्ट पता है, दो रूट का सम पता है, तो क्या यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं ना, चलिए बना लेते हैं। इक्वेशन विद रूट्स u³ v³ इज, ये अपने पास बनता है यहाँ से t² माइनस u³ प्लस v³ इंटू टी प्लस u³ v³ इज इक्वल टू जी, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया t² माइनस के सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। यहाँ पुट कर देते हैं इसके अंदर t², इसकी वैल्यू क्या थी, u³ प्लस v³ माइनस के, इसके लिए अपने पास आई थी g के इक्वल, ठीक है जी। तो अपने पास मैं यहाँ से इसको g लिख दूं, gt माइनस u³ v³ की वैल्यू अपने पास -h थी ना, तो -h इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये अपने पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व हम कैसे करते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ से कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि टर्म्स का हमें पता नहीं है, टी और एच में दे रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू -g प्लस माइनस √g² प्लस 4h² अपॉन में 2, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब इनमें से कोई एक वैल्यू तो अपने पास u³ की हो जाएगी, कोई एक वैल्यू v³ की हो जाएगी। लेट u³ मान लेता हूं मैं -g प्लस √g² प्लस 4 टाइम h² अपॉन में 2, एंड v³ लेट कर लेता हूँ नेक्स्ट रूट -g माइनस √g² प्लस 4 टाइम h² अपॉन में 2, ठीक है जी। ये अपने पास बन गए यहाँ से। अब यहाँ से देखो अपने पास u³ है, u³ इसके इक्वल है, ठीक है। u³ इसके इक्वल है, इट मींस अपने पास u की यहाँ से 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। हाँ जी, यहाँ से क्या मिलेगी, u की 3 वैल्यूज मिलेंगी। नाउ फ्रॉम अबव वी ऑब्टेन 3 वैल्यूज ऑफ u, दैट इज अपने पास क्या क्या मिल सकती है हमें, एक तो u मिलेगी, एक u ओमेगा मिलेगी, एक u ओमेगा² मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमें यहाँ से v³ है, v की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। एंड 3 वैल्यूज ऑफ v, दैट इज v मिलेगा, v ओमेगा मिलेगा,
वी ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है जी। वेयर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये अपने पास क्या होते हैं, क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के। ठीक है जी। इतना काम हमें मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं जेड की। ठीक है, 10 टू 10 जेड इज इक्वल टू, जेड अपने पास क्या था, हमने लेट किया था यहाँ पे यू प्लस बी। ठीक है, जेड इज इक्वल टू यू प्लस बी। हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इनमें से यू वी की वैल्यू वही चूज करनी है जो अपने पास, जो प्रोडक्ट अपने पास आई थी, दिख रही है यहाँ पे, जेड की वैल्यू मैंने यू प्लस बी ली थी। इसको निकालने के लिए अपने पास जो यूवी की प्रोडक्ट आई थी वो क्या होनी चाहिए, माइनस का एच, मतलब एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है जी। यू प्लस वी फाइंड करने के लिए यूवी की जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी आर सो चोजन दैट डियर प्रोडक्ट दैट डियर प्रोडक्ट यूवी इज इक्वल टू माइनस एच इज रियल। ये अपने पास रियल आनी चाहिए, इस प्रकार से वैल्यू को चूज कर लेंगे। अब ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से, हेंस हम क्या निकाल सकते हैं, देखो यूवी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यू प्लस बी क्या आ जाएगी। ठीक है जी, तो तीन वैल्यू अपने पास मिल जाएंगी जेड की, हेंस थ्री वैल्यूज ऑफ जेड आर यू प्लस बी। ठीक है, एक वैल्यू हमें ये मिलेगी यहाँ से। नेक्स्ट वैल्यू अपने पास यू ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वेयर, उससे नेक्स्ट वैल्यू अपने पास मिलेगी यू ओमेगा स्क्वेयर प्लस वी ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है, राइट। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब जेड की वैल्यू मिल गई है तो एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। द थ्री वैल्यूज ऑफ जेड being known, the corresponding values of x can be obtained from the relation। x को हम किस रिलेशन से निकाल सकते हैं, हाँ जी। देखो अपने पास हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला था स्टार्टिंग में, z इज इक्वल टू ए नोट एक्स प्लस ए वन। ठीक है, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते फ्रॉम द रिलेशन z इज इक्वल टू ए नोट एक्स प्लस ए वन। ठीक है, यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये था अपने पास मेथड इसका, कि हम कार्डन्स मेथड को अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेचर की, रूट्स का नेचर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, टू डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक जेड क्यूब प्लस थ्री एच जेड प्लस जी इज इक्वल टू जी। इस इक्वेशन का हमें नेचर फाइंड करना है। ठीक है, नेचर फाइंड करने के लिए देखो अपने पास यहाँ तक हम काम कंटिन्यूस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यू प्लस वी यू वी यू डबल यू ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर एंड यू ओमेगा स्क्वायर प्लस वी ओमेगा। ठीक है जी, यहाँ तक काम आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना काम आपके पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ उसको। ठीक है, आपको पहले डेरिवेटिव डेरिवेशन कंप्लीट करना है,
उसके बाद आप इस पे काम करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ। एक सेकंड देना मुझे। पेन टैब में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि अपने आप पॉइंटर गायब हो जा रहा है, हिल जाता है इसे। देखो, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अपने पास रूट्स निकल के आ गए थे। मैं लेट कर लेता हूँ। लेट अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन टू। ठीक है, अपने पास इक्वेशन टू के रूट्स हैं, राइट। अपने पास जो इक्वेशन टू थी वो क्या थी? इक्वेशन टू अपने पास सही तो थी, ये वाली, जेड क्यू प्लस थ्री एच जेड प्लस क्या जी। ठीक है, इक्वेशन टू का अपने पास रूट्स मैंने चूज कर लिए ये वाले। ठीक है, जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू यू प्लस। ठीक है, जो बीटा अपने पास है उसकी वैल्यू यू ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, यानी यू इंटू ओमेगा क्या होता है? -1 प्लस √3 आइटा अपॉन में टू, प्लस वी ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है? -1 माइनस √3 आइटा अपॉन में टू। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, इसी प्रकार से गामा अपने पास आ जाएगा, राइट। गामा अपने पास क्या बन जाएगा? यू ओमेगा स्क्वेयर प्लस वी ओमेगा, दैट इज यू इंटू -1 ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू -√3 आइटा अपॉन में टू। ठीक है, प्लस वी ओमेगा की वैल्यू अपने पास -1 प्लस √3 आइटा अपॉन में टू। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहां से बनेंगे केसेस। ठीक है जी, देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर केस हम कैसे बनाते थे, याद है कुछ आपको? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपने पास ये होता था b² - 4ac। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस के अपॉन में 2a, ये होता था अपने पास, राइट। उसके अंदर हम काम करते थे इन केसेस पर। अगर b² - 4a से अपने पास इक्वल टू जीरो होता है तो उस केस में क्या होता है? इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, ये होता है अपने पास। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो उस केस में क्या मिलता है? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट मिलते हैं। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अगर b² - 4a से अपने पास लेस देन जीरो होता था तो उस केस में क्या मिलता था? नो रियल रूट। रियल रूट नहीं मिलते थे, इट मीन्स क्या मिलते थे वहां पे हमें? कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब इमेजनरी रूट। ठीक है, यही ऐसा ही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसे ही काम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसा काम करेंगे किस पे? अब मेन पॉइंट क्या आता है? हम करेंगे ऐसा काम किस पर? g² प्लस के 4h³ यहाँ पे अपने पास क्यूब होना चाहिए ना, यहाँ पे अपने पास क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्यूब लिख सकते हो यहाँ से, राइट। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से g² प्लस के 4h। ओके, तो मैं इसको एज कर देता हूँ। अब केस लाते हैं उस पर। ठीक है, तीन केस बनेंगे अपने पास यहाँ से। केस वन क्या कहता है? इफ g² + 4h³ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब क्या हो? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो अपने पास जो रूट्स आए थे, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर रियल। अगर ये पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे अपने पास? रियल हो जाएंगे। ये रियल हो गए तो वहां से अपने पास u³ एंड v³ आर रियल, तो अपने पास ये रियल हो जाएंगे यहाँ से। देखो, इक्वेशन 4 क्या थी? इक्वेशन 4 ये थी t² + gt - 4h। ठीक है जी, t² + gt - 4h, ये अपने पास था। ठीक है, इसके रूट्स अपने पास आए थे u³ एंड v³। ठीक है जी, इसके रूट्स अपने पास क्या थे? u³ एंड v³। एक सेकंड, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, ये वाली h³ मैंने वैल्यू h पुट कर दी थी ना, तो अपने पास ये था h। तो इसके रूट्स u³ v³ आए, ये दोनों रियल हो गए तो अपने पास जो u और v की वैल्यू आएंगी वो भी क्या आएंगी? रियल वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ जी, u³ एंड v³ रियल हैं तो देयर
या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, दैट इज यू एंड वी आर बोथ रियल। अगर क्यूब रियल है तो यू और वी अपने पास कैसे मिल जाएंगे, रियल मिल जाएंगे। तो देयर फोर अल्फा इज रियल, क्योंकि अल्फा क्या था, अल्फा अपने पास यही तो है, यू प्लस वी। अब यू रियल है वी रियल है, इनका सम भी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और बीटा गामा के अंदर यू रियल है बट ओमेगा तो कॉम्प्लेक्स है ना, तो अपने पास बीटा और गामा कैसे मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। अल्फा इज रियल बट बीटा एंड गामा आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एक केस हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। केस सेकंड हम लेके चलते हैं। इफ जी स्क्र प्लस 4h³ अपने पास क्या हो जाए, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी। अगर ये नेगेटिव हो गया तो अब अपने पास क्या होगा, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, इसके रूट अपने पास कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएंगे। ठीक है जी। देखो, अपने पास अगर ये वैल्यू रूट के अंदर वाली नेगेटिव हो जाती है तो यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, इट मीन्स क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना रूट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा यहाँ से। हाँ जी। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गए हैं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास यू क्यूब एंड वी क्यूब है, ये कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, अगर ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आ गए तो दैट इज हम यहाँ से कह सकते हैं यू एंड वी आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। ये भी अपने पास कंजुगेट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। अब ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स बन गए हैं तो यहाँ से अपने पास जो अल्फा था यू प्लस वी, वो क्या बन जाएगा, इज रियल। क्यों बनेगा रियल ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कंजुगेट है तो आइटा का वाला साइन प्लस और माइनस होता है ना, उससे ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है। एंड जो u माइनस वी है इज प्योरली इमेजनरी, ये अपने पास प्योरली इमेजनरी बन जाएगा। तो हैंस यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो अल्फा बीटा गामा होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रियल। ठीक है जी, ये तीनों अपने पास क्या बन गए, रियल बन गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। केस थर्ड, थर्ड केस क्या कहते हैं, इफ जी स्क्र प्लस 4h³ इज इक्वल टू 0। अगर ये अपने पास जीरो के इक्वल हो जाए उस केस में क्या होगा, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर इक्वल। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये जीरो के इक्वल हो गए, वो जीरो हो गए तो रूट वाला पार्ट तो खत्म, तो बचा वो रूट क्या होगा, प्लस माइनस साइन से पहले वाले होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो यू क्यूब है और वी क्यूब है इक्वल हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज यू और वी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास जो रूट्स आएंगे, ऑल द रूट्स आर रियल। ठीक है जी। एंड बीटा गामा आर इक्वल, बीटा गामा अपने पास यहाँ से इक्वल बन जाए। ठीक है, ये हो गया अपने पास केस थर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ से एक केस और बनता है इसका, केस फोर्थ। फोर्थ केस क्या कहते हैं, इफ जी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जीरो। अगर जी एच और ये जीरो के इक्वल हो जाते हैं उस केस में क्या बनता है, उस केस में क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी मेरे पास, द क्यूबिक बिकम्स जेड क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास जेड क्यूब जीरो के इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो बात कहां से सुनो, बात फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास, फर्स्ट नहीं सेकंड इक्वेशन ये वाली, एच की वैल्यू जीरो है, जी की वैल्यू जीरो है, तो बचा कौन, जेड क्यूब। जेड क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब जेड क्यूब जीरो हो गया तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, जेड क्यूब इज इक्वल टू जीरो, देन द थ्री रूट्स आर इक्वल, ईच बीइंग इक्वल टू जीरो।
ईच रूट इज जीरो, ठीक है। ये जीरो के इक्वल हो गया, तो जीरो कैसा नंबर है? रियल नंबर है ना। हेंस ऑल द रूट्स आर रियल और इक्वल, ठीक है। अपने पास ये बन गया आंसर, राइट। तो इसका नेचर भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे पर्टिकुलर केस के ऊपर, ठीक है। जो अपने पास ये नेगेटिव वाला केस आया था ना, आ गया अपने पास केस नंबर सेकंड। इस वाले पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे रूट्स अपने पास इरिड्यूसिबल हो जाते हैं, ठीक है। इरिड्यूसिबल केसेस ऑफ कार्डन्स मैथड। इरिड्यूसिबल केस ऑफ कार्डन्स मैथड, ठीक है जी। तो इसका इरिड्यूसिबल केस अपने पास क्या बनेगा? इफ जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यूब इज नेगेटिव, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो अपने पास यू क्यूब एंड वी क्यूब आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये अपने पास कंजुगेट कॉम्प्लेक्स बन गए, तो इन केस के अंदर, देन इन सच केस देयर बीइंग नो अर्थमेटिकल मेथड, नो अर्थमेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्यूब रूट सोल्व करने का अपने पास अर्थमेटिक मेथड नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डी मोइवर्स। वी कैन यूज डी मोइवर्स डी मोइवर्स थ्योरम टू एक्सट्रैक्ट द क्यूब रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट निकालने के लिए हम यूज करेंगे डी मोइवर्स का, ठीक है। लेट यू क्यूब मान लेता हूँ मैं, ए प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। वी क्यूब बने अपने पास क्या हो जाएगा? ए माइनस आई भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट थे। ए प्लस आई भी, ए माइनस आई भी, ठीक है जी। इसके अंदर हम पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वन एंड टू। अपने पास यहाँ से क्या बनेगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। यहाँ से आर के लिए अपने पास आ जाएगी रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है? वन के इक्वल होता है, ठीक है। अपने पास क्या आ गया? रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई आर की। अब डिवाइड करते हैं, यहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ डिवाइड टू बाई वन, वी गेट बी बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है जी। ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। देयर फोर यू क्यूब अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। यहाँ पे हमने पुट कर दिया यू क्यूब के अंदर, ठीक है। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, अपने पास ये बन गया, राइट। नाउ आर तो बाहर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस के टू एन पाई प्लस आईटा साइन थीटा प्लस टू एन पाई। हमें पता है कि टू पाई के बाद क्या करते हैं? रिपीट करती है वैल्यूज, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपने पास u इज इक्वल टू, हमें निकालना है क्यूब रूट, तो थ्री यहाँ पे, तो वन बाई थ्री उस साइड हो जाएगा, वन बाई थ्री उस साइड चला जाएगा, तो आर की पावर वन बाई थ्री अपने पास बनेगा। हाँ जी, आर की पावर वन बाई थ्री। इसको ऐसे लिख दो ताकि चीज आपको समझ में आ जाए, राइट। और अंदर जो अपने पास है उसको क्या लिखेंगे? कोस थीटा प्लस टू एन पाई प्लस आईटा साइन थीटा प्लस टू एन पाई, और पावर अपने पास वन बाई थ्री, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जो वन बाई थ्री है ये आ जाता है अपने पास एंगल के अंदर,
ठीक है जी। ये अपने पास कहाँ आता है, एंगल के अंदर आता है, राइट। यू इज इक्वल टू आर की पावर 1/3 कोस थीटा प्लस 2n पाई अपॉन में 3 प्लस आईटा साइन थीटा प्लस 2n पाई अपॉन में 3। ठीक है जी। जहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2, इसे एक कम तक अपने पास वैल्यूज आती है, राइट। ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 तक लेट कर लिया। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यू की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो सिमिलरली हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके अंदर तो माइनस ही था ना बस से, ठीक है। कोस थीटा प्लस 2n पाई/3 माइनस आईटा साइन थीटा प्लस 2n पाई अपॉन में 3। ठीक है जी। जहाँ पे जो n अपने पास सी वैल्यू आएगी 0 1। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यू की वैल्यू अपने पास है, वी की वैल्यू अपने पास है, हमें तो जेड निकालना था ना वहाँ पे। जेड इज इक्वल टू क्या था, यू प्लस वी के इक्वल। ठीक है जी। इनको ऐड करेंगे, आर की पावर 1/3, आर की पावर 1/3। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से 2 आर की पावर 1/3 कोस थीटा प्लस 2n पाई अपॉन में 3। ठीक है जी, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव वाली टर्म और साइन थीटा नेगेटिव वाली टर्म आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगी, और कोस थीटा हो जाएगा 2 टाइम, 2 टाइम हो जाएगा तो 2 आ जाएगा अपने पास बाहर। ठीक है, इतना कम हो गया अपने पास, n इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, ये हम साथ में लिखते हैं। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 अपने पास 3 और 4, एडिंग इक्वेशन 3 है। ठीक है जी, अपने पास ये वैल्यू निकल के आ गई। नाउ हेंस द थ्री वैल्यूज ऑफ जेड आर, अपने पास जेड की थ्री वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 2 r की पावर 1/3 कोस थीटा/3। ठीक है जी, 2 r की पावर 1/3 कोस थीटा प्लस 2 पाई/3, कोमा 2 r की पावर 1/3 कोस थीटा प्लस 4 पाई/3। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। हमने क्या किया है, जो अपने पास ये n था ना, इस n की जगह पे इन वैल्यूज को पुट किया है। 0 को पुट किया, फिर 1 को पुट किया, फिर 2 को पुट किया, अपने पास ये तीन वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहाँ पे r प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट है, लिख देंगे वेयर r इज इक्वल टू अपने पास है √a² + b², और जो थीटा अपने पास था टेंजेंट इनवर्स b/a²। ठीक है जी, तो ये हो गया बात यहाँ पे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।